नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन पॉइंट में। तो आज हम मैथ का पार्ट 4 लेकर आए हैं। तो जो भी स्टूडेंट इस बार पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल और आईटीआई का एग्जाम देने वाले हैं तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज मैथ का पार्ट 4। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया गया है, यदि a के पावर x बराबर b और b के पावर y बराबर c दिया हुआ है और c के पावर z बराबर a दिया हुआ है, जहां a नॉट इक्वल टू 0 होगा, यानी a का वैल्यू 0 नहीं लेना है। तो आपको ज्ञात करना है कि इन सारे ऑप्शन में, 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो सिंपल सा तरीका है इसे बनाने का। देखिएगा करा यहाँ पे दिया हुआ है a के पावर x बराबर दिया हुआ है b। क्या दिया हुआ? a के पावर x बराबर b दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ से मान, देखिए यहाँ पर b के पावर y बराबर c है और c के पावर z बराबर a है। तो देखिएगा कि a बराबर वैल्यू क्या दिया हुआ, a बराबर c के पावर z है, तो a के जगह पर क्या रखेंगे, c के पावर z। x पहले से है तो x को लिख देंगे, बराबर क्या लिखेंगे तो b लिखेंगे। उसके बाद देखिए c बराबर भी आपको वैल्यू दिया हुआ है, c बराबर दिया हुआ है b के पावर 22। तो c के जगह हम क्या रख देंगे, b के पावर 22। तो c के जगह पर रख दीजिए b के पावर 22। zx पहले से था तो zx लिखा जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा b। तो इसको अब सजा करके लिख देते हैं, b बराबर हो जाएगा x y z। गुना में किसी तरीका से लिखा जाए कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो b के पावर हो गया x y z बराबर क्या हो गया b। कुछ नहीं है तो b के पावर क्या है 1 है। तो देखिए यहाँ से b से b कैंसिल हो गया, तो x y z बराबर क्या हो गया 1। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा x y z बराबर 1। दोस्तों हम सेकंड नंबर प्रश्न देखते हैं। सेकंड नंबर प्रश्न में आपको दिया गया है एक साधारण बंटन का माध्य, और दिया हुआ है कि एक साधारण बंटन का माध्य और माध्यिका क्रमशः, एक बंटन है जिसका माध्य और माध्यिका क्रमशः दिया हुआ है। माध्यिका दिया हुआ है 38 और माध्य दिया हुआ है 39। तो आपको बताना है बहुलक क्या होगा। तो ऐसा एक फार्मूला होता है बहुलक बराबर, काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला और कई बार पॉलिटेक्निक के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो देखिए बहुलक बराबर फार्मूला होता है 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य होता है। तो यहाँ से हम बहुलक बराबर निकालेंगे, बहुलक बराबर, तो बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका। तो माध्यिका कितना है, देखिए माध्य दिया हुआ 38 और माध्यिका दिया हुआ 39। तो 3 गुने 39 करेंगे और माइनस 2 गुने माध्य। तो माध्य का मान कितना दिया हुआ है तो 38। तो 2 गुने कितना हो जाएगा 38। तो यहाँ से निकालेंगे बहुलक बराबर, तो 39 गुना 3 करेंगे। तो 39 में जब 3 से गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा 117। और माइनस 38 गुना कितना होता है तो 76 होता है। जब इसको आप घटाइएगा तो कितना आ जाएगा घटकर 41। तो बहुलक बराबर कितना आ गया फाइनल, तो बहुलक बराबर हो गया 41। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों हम तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है, किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है 100√3 है। तो आपको बताना है उसका भुजा ज्ञात करना है। एक समचतुर्भुज है जिसका क्षेत्रफल आपको दे रखा है 100√3, तो आपको ज्ञात करना है उसका भुजा ज्ञात करना है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 गुणे होता है भुजा स्क्वायर। भुजा को किससे हम सूचित करते हैं तो a से सूचित करते हैं। तो √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। तो दिया हुआ है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 100√3। तो लिखेंगे 100√3, यानी क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखे और क्षेत्रफल हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में 100√3, तो हम लिख दिए 100√3। तो यहाँ से देखेंगे √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल बचेगा a स्क्वायर, अब बटा नीचे 4 बचेगा, बराबर हो जाएगा 100। अब तिर्यक गुना उसमें होगा, a स्क्वायर का 1 में गुना होगा, 4 का 100 में गुना होगा। तो a स्क्वायर में 1 से गुना होगा तो a स्क्वायर रहेगा, 4 में 100 का गुना होगा तो 400 होगा। तो a बराबर क्या हो जाएगा √स्क्वायर, इस साइड जाएगा तो √ चढ़ेगा तो √400। तो √400 का वैल्यू कितना होता है 20। तो आपसे यही पूछा गया था कि भुजा बताइए, तो भुजा आपको कितना निकल के आ गया 20। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 20। दोस्तों हम चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न में आपको दिया गया है एक रेडियो है जो 972 रुपया में यदि बेचा जाता है तो 8% का लाभ होता है। यदि उसे 792 रुपया में
बेचा गया होता तो हानि प्रतिशत आपको बताना है। तो इसे हम रेशियो मेथड से सोल्व करने वाले हैं। बहुत ही इजी मेथड होता है, रेशियो मेथड होता है। निश्चित राशि की तुलना होती है, निश्चित राशि का बैलेंस होता है अनुपातिक राशि से। निश्चित राशि का तुलना होता है अनुपातिक राशि से बैलेंस होता है, और जो निकालना रहता है उसे गुना करते हैं, यानी निकालने वाला क्या करते हैं, गुना करते हैं। निकालने वाला क्या होता है, तो गुना होता है। एक सिंपल सा फॉर्मूला है। यदि रेशियो मेथड से आप निकाल रहे हैं तो निश्चित राशि क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, उसका तुलना उसी के जैसा अनुपातिक राशि से करेंगे, और जो निकालना रहेगा उसे क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो इस क्वेश्चन में दिया गया आपको 972 रुपये में बेचा जाता है तो 8%। मान लेते हैं कि क्रयमूल्य मान लेते हैं 100, 8% का लाभ हो रहा है। इसका मतलब यदि हम उसे कितना में बेचेंगे तो 8% का लाभ होगा, तो 108 में। देखिए यहाँ पर हम रेशियो तैयार कर रहे हैं। यदि क्रयमूल्य 100 रुपया लेते हैं तो 8% का लाभ हो रहा है। इसका मतलब क्रयमूल्य विक्रयमूल्य कितना में बेचा होगा, तो 108 में बेचा होगा। तो क्वेश्चन के अनुसार आपको विक्रयमूल्य आपको दिया हुआ है 972, तो 972 का बैलेंस करेंगे 108 से, उसी का जैसा अनुपातिक राशि से। तो सबसे पहले तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत का हम निकाल सकते हैं जब हमको क्रयमूल्य मालूम होगा। तो क्रयमूल्य निकालने के लिए, तो क्रयमूल्य निकालना, जो निकालना रहता है उसे क्या करते हैं, गुना। यहाँ से हम क्रयमूल्य निकाल लेते हैं, तो काटेंगे 108 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 9 बार में कट जाएगा पूरा। तो 9 गुना 100 कितना हो जाएगा, 900। यानी क्रयमूल्य कितना निकल करके आ गया, 900। उसके बाद कह रहा है यदि कितना में बेचा जाता, 792 रुपया में। तो 900 रुपया क्रयमूल्य है, 792 में बेचेगा तो हानि कितना का हो जाएगा, तो इसको आप घटा देंगे तो हानि हो जाएगा 108 रुपया का। तो आपको निकालना हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, हानि बटा क्रयमूल्य गुने 100। तो हानि 108 बटा क्रयमूल्य 900, और प्रतिशत के लिए 100 से गुना करते हैं। तो इसको हम कट करेंगे 108 बटा 900 गुने 100। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और 9 से कटेगा 12 बार में, 12 से, यानी हानि प्रतिशत यानी लॉस परसेंट कितना आ गया, 12%। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 12%, ऑप्शन बी। दोस्तों हम 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन में सिंपल सा क्वेश्चन है, करा एक एक्स स्टार वाई को लिखा है 3x + 2y बटा xy के रूप में लिखा है। तो आपको पूछा गया है 2 स्टार 3। तो जिस तरीका से ये दिया हुआ है उसी तरीका से इसी के रूप में आपको ज्ञात करना। जैसे कि x स्टार वाई बराबर आपको दिया गया है 3x + 2y बटा xy। तो आपसे पूछा है 2 स्टार वाई, यानी आपको इसी रूप में बैठाना है। यानी x के जगह पर आपको 2 बैठाना है, और y के जगह पर क्या बैठाना है, 3। यहाँ पर क्या है, 2 स्टार 3 था, तो y के जगह पर कितना बैठाना है, 3, और x के जगह पर कितना, 2। तो यहाँ पर आप बैठा दीजिए। तो 3x के जगह पर 2 + 2, और y के जगह पर कितना है, तो 3 बैठाएंगे। उसके बाद क्या है, x y, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3। तो नीचे गुना करेंगे 2 गुना 3, तो फाइनल कितना आ जाएगा, 3 दूना 6, और 6 कितना, 12 हो जाएगा। और 12 बटा कितना हो जाएगा नीचे, 3 दूना 6, तो कितना बार में कटेगा, 2 बार में। यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2। तो देखिए किस ऑप्शन में 2 है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा।